हेलो गाइस, वेलकम टू माइस्क्यूएल डेटाबेस पार्ट 5। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है प्राइमरी की और फॉरेन की। अगर आप इसके बाद प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं विथ एग्जांपल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ अ फील्ड इन अ टेबल विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। मतलब प्राइमरी की वो है जो एक ऐसी फील्ड है, मतलब जो एक कॉलम में रहेगी, जो यूनिकली आइडेंटिफाई रहेगी, मतलब उसको अलग से दर्जा रहेगा, मतलब वो मेन रहेगी टेबल की। ओके। और फॉरेन की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन डेटाबेस टेबल दैट प्रोवाइड लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल। मतलब अगर हम लोग को किसी एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन करना रहेगा तो हमें एक ज्वाइन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उसी ज्वाइन को हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। मतलब एक टेबल की फॉरेन जो प्राइमरी की रहेगी वो दूसरे टेबल के किसी एक कॉलम से ज्वाइन होगी। ओके। तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट में स्विच करते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने माइस्क्यूएल में एंटर किया है, तो देखते हैं कितने डेटाबेस है। सॉरी, तो अभी इतने सारे डेटाबेस है। अभी मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम अभी मैं बनाना चाहता हूँ EMP जेन करके। डेटाबेस क्रिएट हो चुका, देखो EMP जेन करके डेटाबेस बन चुका है। अभी मुझे टेबल क्रिएट करना है। हमेशा याद रखना कि जो भी टेबल होता है वो हमेशा डेटाबेस के अंदर रहता है। अगर डेटाबेस किसी डेटाबेस के अंदर नहीं बनाओगे या फिर डायरेक्ट बाहर आप लोग क्रिएट टेबल करके यूज़ करोगे तो वो बनेगा नहीं, वो अलाउ ही नहीं करेगा। कि डेटाबेस की प्रॉपर्टी है कि वो कलेक्शन रहता है, हाँ, बहुत सारे टेबल का, एक या बहुत सारे टेबल का, इसीलिए डेटाबेस यूज़ ही करना पड़ता है टेबल क्रिएट करने के पहले। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो अभी हम लोग ने रिसेंटली क्रिएट किया है EMP जेन करके डेटाबेस, उसको यूज़ करता हूँ। अभी उसमें मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड कैसे है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम समझो टेबल 1 EMP दे देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म EMP। इस EMP में मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट किए हैं। एक है ID, उसका डेटा टाइप है इंट, मतलब वो हमेशा ID कॉलम में हमेशा न्यूमेरिकल डेटा ही रहेगा, मतलब नंबर्स ही रहेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइमरी की। एक बात का ध्यान रखना कि प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक ही बार रहते हैं, मतलब मल्टीपल प्राइमरी की नहीं रहती एक टेबल में। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहते हैं। और जब भी हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं तो उस वक्त वहाँ हम नॉट नल और यूनिक कंस्टेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं। तो हम लोग को अगर नॉट नल या फिर यूनिक की ना लिखना हो तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर आप ना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्राइमरी की अलाउ ही नहीं करेगी आपको वो डुप्लीकेट कॉलम करने के डेटा इंसर्ट करने के लिए। ओके। और उस टेबल को एम्प्टी रखने के लिए। अभी मैं दूसरा बनाता हूँ नेम। नेम का क्या रहेगा, वेर केयर। अभी मैंने वेर केयर यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कैर भी यूज़ कर सकता, लेकिन क्या है, वेर केयर क्या करता है, जो अभी अनयूज स्पेस है, मतलब जो मैंने टेबल में जितना अगर 10 दिए, 10 में से अगर मैं 4 यूज़ करता हूँ तो जो बाकी बचे जो 6 हैं उसको रिलीज़ कर देगा, जिस कारण डेटा स्टोरेज कम हो जाएगा। और ये रहेगा नॉट नल, मतलब नल नहीं रहेगा। और हाँ, और एक कंस्टेंट है यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। इससे क्या होता है, जो कॉलम है उसको अगर हम लोग कोई भी नंबर ना दे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो हम लोग को जो बाकी के कॉलम है उसकी डिटेल भरना है, तो ID क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब 1 2 ऐसे सब ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी नॉट नल हो गया। अभी सैलरी कॉलम पे आते हैं। सैलरी कॉलम का यूज़ करती है डेसिमल। डेसिमल क्यों, क्योंकि अमाउंट हमेशा फ्रैक्शन में रहता है। 4,2 देता हूँ। और हमेशा याद रखना जो भी कॉमा के पहले रहेगा, मतलब वो हमेशा ये के बाद वाले वैल्यू से बड़ा रहना चाहिए। ये भी नॉट नल रहेगा। अभी मैं आ जाता हूँ जेंडर ID, ये इंटीजर फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग इसको एज अ फॉरेन की यूज़ करने वाले हैं। और ये भी नल नहीं रहेगा। तो हम लोग ने एक टेबल क्रिएट कर चुका है DSC EMP। ये देखो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो चुके हैं। कितने कॉलम है, ID नेम सैलरी और जेंडर ID। अभी मैं क्या करता हूँ, अनदर टेबल बनाता हूँ जेंडर का, क्रिएट टेबल जिन करके।
जेंडर में क्या है, आईडी रहेगा, उसका डेटा टाइप भी इंट, प्राइमरी की, और फिर बाद में रहेगा दूसरा कॉलम जेंडर नेम, वो रहेगा varchar। तो जेंडर भी क्रिएट हो गया। अभी एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्राइमरी की फॉरेन की यूज़ करने वाले हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो सेम रहना चाहिए। अभी ये ईएमपी टेबल में हम लोग जेंडर आईडी का जो कॉलम है उसको और जो जेन टेबल है उसके आईडी कॉलम को मैच करने वाले। तो आईडी का जो इंटीजर फॉर्मेट है, अगर ये आईडी इंटीजर फॉर्मेट है तो दूसरे कॉलम का डेटा टाइप भी इंटीजर फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो दूसरा भी स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर मिसमैच करेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा फॉरेन की के लिए। तो फॉरेन की के लिए कमांड क्या करेंगे, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, ईएमपी। अभी क्या करते हैं, फॉरेन की के लिए हम लोग कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल ईएमपी ऐड फॉरेन की, कौन से कॉलम पे, जेंडर आईडी कॉलम पे, रेफरेंसेस ऑन, किस पे रेफरेंसेस रहेगा, अपना जो जेंडर टेबल है उसके आईडी कॉलम पे। तो देखो फॉरेन की बन चुकी है। ऐसे फॉरेन की क्रिएट किए जाते हैं। ओके, अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे कमांड के। ओके, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।